एक साधारण टिकट कलेक्टर अंकुर मिश्रा अघोरी की काली साधना में फंसकर कर्ण पिशाचिनी कामिनी को सिद्ध कर चुका है। अब कामिनी उसके कान में लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता रही है और अंकुर बन चुका है रातों रात अमीर। लेकिन हर सिद्धि की एक कीमत होती है। क्या अंकुर निभा पाएगा कामिनी को दिए 3 भयानक वचन, या फिर उसकी लालच सब कुछ छीन लेगी? सच्चाई अभी बाकी है। कुछ ही महीनों में अंकुर मिश्रा का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना फ्यूचर जानने उसके पास आने लगे। अंकुर ने बहुत सारी दौलत कमा ली, एक बहुत बड़ा घर ले लिया जिसमें सब कुछ था। कई नौकर और उसके भक्त लोग उसकी सेवा में लगे रहते थे। अब वो टिकट कलेक्टर नहीं था, वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और इसी वजह से उस पर बुरा असर भी पड़ रहा था। मेरे पास इतना पैसा है कि किसी को भी खरीद सकता हूं, किसी को भी। अंकुर, क्या बात है? क्यों दूर दूर रहते हो मुझसे? आखिर क्यों बदल गए हो तुम? बोलो ना अंकुर। कर्ण पिशाचिनी एक तरह का जहर है जो कान के रास्ते पूरे शरीर में खुल जाती है और साधक को शराब, कबाब, गाली गलौज, पैसों का घमंड और एक प्रकार के दुष्ट संगतों में भर देती है, जिससे वो अपने लोगों से ही मन मुटाव कर बैठता है और फैमिली से दूर हो जाता है। तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, कोई भी नहीं ले सकता। एक दिन अंकुर और निहारिका का बेटा रोहित अचानक बीमार पड़ जाता है। हे भगवान, इतना तेज बुखार है, कुछ करना पड़ेगा मुझे। अंकुर, अंकुर, अंकुर! रोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल ले चलो। क्या हुआ? तभी कामिनी उसके कान में फुसफुसाती है, तेरा बेटा नहीं बचेगा, वो नहीं बचने वाला। निहारिका, तू उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है। अंकुर, रोहित तुम्हारा भी बेटा है, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है। अंकुर, क्या कह रहे हो? मेरा बेटा नहीं मर सकता। कि तभी निहारिका डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, मैं निहारिका मिश्रा बोल रही हूँ। मेरे बेटे की रात भर से तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन उसे तब तक कोई एंटीबायोटिक टैबलेट दे दीजिए। हाँ डॉक्टर, आप जल्दी आइए। और अंकुर अभी भी उसके सभा में बैठकर लोगों को उपाय बता रहा था। उसके मन में उलझन चल रही थी। उसके बेटे के साथ क्या हुआ वो कुछ समझ पाता, पर कामिनी ने उसके मन पे काबू कर रखा था। एक सवाल की कीमत 2 लाख। अगर 2 लाख रुपए है तो सवाल पूछिए, नहीं तो जाइए। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं बाबा, मेरे पास तो सिर्फ 50,000 हैं। ये भीख मंगों की सभा नहीं। 2 लाख रुपए है तो सवाल पूछिए, नहीं तो आप जा सकते हो। बाबा, आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? हमें क्या सपने में आया था कि आज आप हमसे 2 लाख मांगेंगे? देखिए बाबा, इतना लालच अच्छी बात नहीं। मेरे बताए हुए जवाबों से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो और मुझे लालची बोल रहे हो। अरे भाई, जाओ निकालो इनको। 1 मिनट, जा रहा हूं बाबा। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, बहुत जल्दी टूटेगा आपका ये घमंड। जाओ जाओ, सब के सब सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। बोल देता हूं, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं अगला पिछला सब कुछ। तभी दूसरा भक्त मुकुंद आता है और कहता है, बाबा, ये 2 लाख रुपए हैं। बाबा, मुझे पता है कि 2 दिन के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। क्या आप देने वाले का नाम बता सकते हैं? क्यों नहीं? पर कामिनी अब उसके कान में फुसफुसाती नहीं और वो कुछ नहीं बता पाता।
बाबा नहीं मालूम ना? जब आप 2 दिन बाद का नहीं बता सकते तो फालतू में क्यों दावा करते हो अगला पिछला बताने का? चलो भाइयों, ये ढोंगी है, ये कुछ नहीं जानता। चलो चलो, उठो उठो चलो। अरे मैं ढोंगी नहीं हूं, सिद्धि है मेरे पास। तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकता, वो मरने वाला है। कि तभी रोहित की मौत हो जाती और अंकुर शॉक में चला जाता है। रोहित बेटा उठना, भगवान मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कौन ले गया मेरे बेटे को? एकदम ठीक था मेरा बेटा, कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे को। हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया। एक बार, बस एक बार उसे अपने गले लगा लो, शायद वो उठ जाए। मृत शरीर को हाथ लगाया तो सब छिन जाएगा तेरा। जाने दो जाने वाले को, वहां नहीं जाओगे तुम वो बोलो जो मैं बोलूंगी। इस लाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ। नहीं नहीं ले जा सकते, मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। मुझे उसकी चिता को आग लगानी है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। अंकुर, अपना वचन भूल गए। जो मैं कहूंगी तू वही सुनेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा मर जाएगा? तो कहीं तुमने तो नहीं मारा मेरे बेटे को? मुझे इसकी चिता को आग लगानी है। चलो अपना वचन पूरा करो, मुझे संतुष्ट करो। नहीं, मुझे छोड़ो, जाने दो, मुझे जाने दो। क्या अपना वचन भूल गए? हाँ, चलो अपना वचन पूरा करो। कोई भी बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती कि अंकुर रोहित के अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। उस दिन वो मेरी नजरों से गिर गए। निहारिका ये सारी बातें अपनी बहन रीना को बताती है। वो अपनी बहन रीना के साथ ही रहने लगी थी। निहारिका ये जानती भी नहीं थी कि अंकुर किसी ऐसे साये के बस में है जिसे वो देख नहीं सकती थी। निहारिका के जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया, यहां तक कि लोगों ने भी उसके पास जाना छोड़ दिया। अंकुर भी उस अकेलेपन में कहीं खो से गया। मेरी मर्जी के बगैर तू कुछ नहीं कर सकता, न जी सकता है और न मर सकता है। अंकुर की जिंदगी नर्क से भी बुरी हो गई थी। अब कोई भी उसके पास भविष्य जानने नहीं आता था। उसके पास न पैसा था, न सेहत, और न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला। कर्ण पिशाचनी ने उसे सबसे अलग कर दिया था और अब वो एक चलती फिरती लाश से कम नहीं था। निहारिका अपनी बेटी माया के साथ अपनी बहन के घर रह रही थी। वो अंकुर के लिए दिन रात परेशान रहती थी, मगर वो भी उसकी हालत से वाकिफ नहीं थी। लेकिन एक दिन निहारिका ने अपनी आंखों से उसकी हालत देखी। अंकुर की हालत देखते ही वो समझ गई थी कि वो गलत नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और एक बहुत बड़े योगी बाबा के पास गई। उन्होंने उसे बताया कि अंकुर पर किसी बुरी शक्ति का साया है। उसका तोड़ भी बताया। यह भी बताया कि इसमें तेरी और अंकुर दोनों की जान को खतरा है। लेकिन उसने भी यह सोच ली थी कि अंकुर को उस नर्क से निकाल कर ही रहूंगी। कहाँ हो तुम? अंकुर, अंकुर, मैं तो आई। अंकुर उठो। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो यहां से। तभी वहां पे कामिनी आ जाती है, एक भयावह है। वो आ गई, वो आ गई। चलो, यहाँ नहीं, बाहर नहीं जा सकते, वो मुझे मार देगी। तुम कुछ मत कहो, मैं सब जानती हूँ। सुनो, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। क्या हुआ? अंकुर, अंकुर,
तभी निहारिका को बाबा ने बताए हुए शब्द याद आते हैं। पहला मंत्र, वो नहीं दिखेगी पर वो वही होगी। तुम्हारे पति पर अत्याचार करेगी ताकि तुम वहां से चली जाओ, पर तुम जाना नहीं, वही रहना। मेरी बताई हुई 3 बातों में से पहली चीज करना, भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसे बोलो यहाँ से जाने को, वरना मैं तुम्हें पागल कर दूंगी। तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तेरी पत्नी भी नहीं। अंकुर, अंकुर, तुम्हें कहाँ ले जा रही है ये? अंकुर, अंकुर नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। निहारिका बचाओ, मुझे निकालो, मुझे यहां से निकालो। उससे बाबा की दूसरी बात याद आती है। शिव यंत्र का पवित्र रुद्राक्ष उसे वो कान में लगाएगा जिसमें वो सुनाती है। कर्ण पिशाचनी को नहीं सुन पाएगा। अंकुर, इसे अपने उस कान में लगाओ जिसमें वो तुम्हें सुनाई देती है। मुझे सुनाई नहीं दे रही। उसकी आवाज बंद हो गई। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे तरपा तरपा के मारूंगी। अंकुर, मुझे अपना हाथ दो। वो मुझे मार डालेगी। वो यही है। निहारिका को बाबा की तीसरी बात याद आती है। तीसरी और आखिरी शक्ति है जो शिव पूजन में जलेगी, उसके अग्नि से भस्म हो जाएगी कर्ण पिशाचनी। पीछे रहना अंकुर, तुम पकड़े रहना बस, मैं अभी आ रही। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे तरपा तरपा के मारूंगी। अंकुर, अंकुर कहाँ है वो? वहां उस कोने में। ओम काल भैरवाय नमः। 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 कर्ण पिशाचनी जलते हुए खत्म हो जाती है और हवा में राख बनकर गायब हो जाती है। वो खत्म हो गई। निहारिका अपने बहन और जीजा जी को बुलाती है और अंकुर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अंकुर को ठीक होने में 2 महीने लग गए, मगर उसके अंदर से वो डर नहीं गया। कई बार तो कान में रुई डालकर सोता था कि कहीं वो फिर से सुनाई न दे, मगर अब वो ठीक है और भगवान शिव को बहुत मानते हैं। आखिर उन्होंने ही तो उनकी जान बचाई। ये कर्ण पिशाचनी बड़ी तामसी देवी है। ये सिद्धि आम इंसानों के लिए नहीं है और आम आदमियों को करनी भी नहीं चाहिए। इसकी सिद्धि करने वाला हमेशा फैमिली से विरक्त रहता है। अगर सिद्धि में किसी तरह की गलती की तो उसका सर्वस्व हरण कर लेती है और अकाल मृत्यु भी उसके परिवार में होने लगती है, जिससे परिवार का विनाश हो जाता है। इसलिए साधक हो, तांत्रिक हो या अघोरी हो, वही कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर सकता है। फैमिली में रहकर इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। यह अघोरियों के लिए इसकी सिद्धि योग्य है। अन्यथा आप लोग अब फैमिली में रहकर इसकी सिद्धि के लिए प्रयास न करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और देखते रहिए हॉरर नाइट्स कहानियां।